बचा लो, हम देवताओं को बचा लो, हम पे कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले हुआ क्या, पहले ये तो बताओ। देवताओं ने कहा कि तारकासुर का जन्म हो चुका है और वो हम लोग को इतना परेशान कर रहा है कि क्या बताएं, हम बड़े व्याकुल हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि शायद आप लोग को पता होगा कि तारकासुर किससे मरेगा, वो शंकर जी के पुत्र से मरेगा। और इस समय शंकर जी तो समाधि में लीन है, तो ये काम करो, आप किसी तरह से जाके शंकर जी की समाधि तोड़वाओ और सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। देवताओं ने कामदेव को बुलाया, कामदेव को बुला के सारी बात बताई, कैसे ऐसे करना, आपको शिव जी की समाधि तोड़नी है। तो कामदेव पहले तो डरे, लेकिन फिर बाद में तैयार हो गए जब उन्होंने सुना कि इससे लोग सबका कल्याण हो सकता है। अब गंधर्वों को, अप्सराओं को, किन्नरों को, सबको लिया और शिव जी के पास में आए। और जैसे ही उन्होंने अपने माया का विस्तार किया, कामदेव ने अपने माया का विस्तार किया, तो इस समाज की जितने भी मर्यादाएं थी सब टूटने लगी, सारी सीमाएं टूटने लगी। जितने योगी थे, जितने साधु थे, जितने संत थे, कोई नहीं बचा, सब पे काम ने अपना प्रभाव डाल दिया। भय काम बस जोगी तापस पावरी लगी गोकहे, धनी चराचर नारी मय जग पुरुष सब अबलाम, अबला बिलोक ही पुरुष मय जग पुरुष सब अबलाम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर कामहि भय काम बस जोगी तापस पावरी को। जितने भी तपस्वी थे, जोगी थे, उन पे काम ने अपना प्रभाव डाल दिया, तो फिर जो साधारण मनुष्य थे उनका क्या कहना। सब पे काम ने अपना प्रभाव डाल दिया, पर इतने पर भी शिव जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो जैसे थे वैसे ही है एकदम। कामदेव एकदम थक गए कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। गंधर्वों से कहा, किन्नरों से कहा, अप्सराओं से कहा, आप सब कुछ बंद करो और मुझे एक दूसरा आइडिया लगाना पड़ेगा। तो कामदेव अपने पास फूलों का बाण और फूलों का धनुष रखते हैं। वो धनुष उन्होंने निकाला और जाके एक पेड़ की डाली में जाके छिप गए और वहां से छिप के उन्होंने शिव जी के वक्ष का सहारा निशाना लिया। और जैसे ही उन्होंने निशाना लिया तो सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। और जब उन्होंने छोड़ा और जाके वो जब शिव जी के वक्ष पे लगा, तो जैसे ही लगा तैसे सारा ब्रह्मांड एकदम हिले डुलने लगा। शिव जी का एकदम सौम्य रूप तपस्या में लीन था, उनका रौद्र रूप हो गया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंख खोली तो आंख एकदम लाल, एकदम आंख लाल। और जैसे जैसे वो अपनी नजर घुमाते वैसे वैसे सारा ब्रह्मांड होता, ऐसा लग रहा था कि अब कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ जल के खत्म हो जाएगा, सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, ऐसा हो गया। और धीरे धीरे जब उनकी नजर कामदेव पे पड़ी, कामदेव पे पड़ी तो वो समझ गया कि बस करो, किसी ने मेरा तक तोड़ा है। खूब तेज क्रोध आया उनको और कामदेव को उन्होंने देखा और तीसरा नेत्र खोला और देखते ही देखते कामदेव जल के भस्म हो गया। और जब कामदेव जल के भस्म हुआ तो उसकी जो पत्नी थी ना, रति अपने बाल खोल के रोते रोते आके शिव जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महादेव आपने मुझे विधवा कर डाला, आपने मुझे इतना दुखी किया, आपने मेरे पति को मार दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे पति को आपने जला दिया। खूब रो रही है। और जब उसका रोना शिव जी देखे तो उनको दया आ गई, और फिर उनका सारा क्रोध उतर गया।
तो इसका अर्थ यह होता है